प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी कक्षा 10 सूरदास के पद के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सूरदास के इन पदों को हम पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराए, जा की कृपा पंग गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोलाए, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते पाए। इसके बाद हम कठिन शब्दार्थों को जान लेंगे। बंदो वंदना करना, हरिराई श्री कृष्ण राज, पंगु लंगड़ा, गिरि पर्वत, दर्शाई दिखना, बहिरो बहरा व्यक्ति, रंग गरीब, करुणामय दयालु, तिह उसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित हैं। उसके बाद प्रसंग। इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। उसके बाद व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों की बंदो वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी जा की कृपा पंग गिरलंघे, इनकी कृपा हो जाने पर पंग लंगड़ा व्यक्ति भी गिरलंघे पर्वत को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहिरो सुने, इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग यानी गरीब दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ ताकि उनको चरणों में जगह बना सकूँ। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेयपद, रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, अलंकारों में रूपक अनुप्रास। उसके बाद दूसरा पद। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारय तातय सूर सगुन पद गावे। संदर्भ पूर्व की भांति रहेगा। इसमें प्रसंग में प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने बड़ी ही कुशलता से निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन मानकर भगवान के साकार रूप की भक्ति का पूर्ण समर्थन किया है। व्याख्या में लिखेंगे। अविगत गति कछु कहता न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण की भक्ति अवर्णीय है। अविगत गति मतलब स्थिति, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है यानी निर्गुण की भक्ति, उसकी भक्ति का आनंद हृदय में अनुभव किया जा सकता है। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस सिर्फ अपने अंदर ही
यानी अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सुबह सुनिरंतर, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है और उपासक को उसकी अमित तोष उपजावे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया। सो जाने जो पावे, उसे जो प्राप्त कर लेता है वही जानता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। निरालंब, बिना किसी आधार के न जाने कैसे कित धावे, यानी न जाने कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सब विधि अगम विचार ही ताते, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से सब विधि अगम विचार नहीं ताते, सब प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सूर सगुन पद गावे, श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य, भाषा, साहित्यिक बज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांत, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकारों में अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार। प्यारे बच्चों, शेष पदों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।